ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰਸ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਬਾਈ ਦਈਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ कैटेगरी ਦਾ ਫਾਈਨल हैगा और कितने पार्टिसिपेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ भाग ले रहे हैं। सुबह सक्सेसिव रिले था जिसके अंदर 2 कॉम्पिटिटर होते हैं। दोनों कॉम्पिटिटर एक कोर्स के ऊपर जाते हैं। अगर एक कोई फॉल्ट करता है या गलती करता है तो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर वो कोर्स को लेता है और ये टाइम में होता है जो 60 सेकंड के अंदर उनको मैक्सिमम जंप्स करने हैं। एक जंप ठीक कुदाने के लिए 2 पॉइंट्स हैं, अगर गिराएंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा और दूसरा राइडर शुरू हो जाएगा। तो ये सक्सेसिव रिले वाला कंपटीशन था। दूसरा उसके बाद अभी डर्बी हुई है। डर्बी में एक तो ये शो जंपिंग के जंप्स हैं और फिर कुछ क्रॉस कंट्री के जंप्स हैं। फिक्स जंप हैं जैसे ये है, अगर घोड़ा टकराए तो घोड़ा गिर सकता है इसमें, ये खतरनाक घोड़ा है। ये जो शो जंपिंग के जंप्स हैं इनमें अगर घोड़ा अगर इसको टच करेगा तो इनके ऊपर की बल्ली गिर जाएगी, ये खतरनाक नहीं है। तो इनका कॉम्बिनेशन बना के एक ये मेडले रिले बोलते हैं इसको, मेडले किया था डर्बी का और उसको जो फास्टेस्ट टाइम में आएगा जिसकी टाइम सबसे कम होगा वो विनर होता है इसके अंदर। हाँ। तो अब कौन सा कंपटीशन होने वाला सर? अभी इसको बोलते हैं 6 बार जो अभी लगा हुआ है। हाँ जी। ये पावर एंड स्किल कंपटीशन है। इसमें 6 जंप लगेंगे स्टार्ट होने पे और इनकी हाइट बढ़ती जाएगी। जो राइडर इनको पार करते जाएंगे है वो दूसरे राउंड में जाएंगे, दूसरे वाले जो क्लियर करेंगे वो तीसरे राउंड में जाएंगे और जंप्स की हाइट बढ़ती रहेगी। इसको पावर एंड स्किल बोलते हैं। ये हाई जंप कंपटीशन है। सर जो राइडर होते हैं उनकी एज ग्रुप का भी फ़र्क पड़ता है? एज ग्रुप का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आप राइडर्स को बचपन से ग्रूम करो और उनको लेके आओ इन कॉम्पिटिशन्स में तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो इंडिया लेवल या इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करें अपने आप को। तो इसी तरह से जैसे आपने अभी देखा है पीपीएस नाबा के जो बच्चे हैं अगर इनको सही ग्रूमिंग और सही कोचिंग मिले और अच्छे घोड़े मिले तो दे कैन बी फ्यूचर राइडर्स फॉर द कंट्री। मैंने सर पंजाब पुलिस के भी जो कहते हैं जवान हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, मैंने उनको भी देखा है तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर कौन कौन सी मतलब कि पंजाब पुलिस के अलावा और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें आईटीबीपी है, चंडीगढ़ पुलिस है, नाबा की टीम है, फिर कुछ लोकल यहाँ के लड़के हैं जो अपने जिन्होंने पर्सनल घोड़े रखे हैं वो भी कम्पीट कर रहे हैं। प्लस और भी सहारनपुर से एक आर्मी की टीम आई है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने। स्पेशल आई हुई है? स्पेशल तो नहीं कहेंगे पर कंपटीशन के लिए आई है। तो सर क्या रिजल्ट रहने वाला ओवरऑल ट्रॉफी किसके पास आपको क्या लगता है क्या रहेगा? नहीं, जैसे सर ने बताया कि एक एक कंपटीशन होते हैं तो मेजर ट्रॉफी नहीं है, इसमें गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है। ठीक है। तो वो जो विनर्स थे जो सर ने बताया पिछले वाले जो क्रॉस कंट्री और डर्बी के जो थे उनका तो हो गया है, उनको तो कौन रहा सर? उनमें फर्स्ट मराठे एक आईटीबीपी के एक राइडर है मराठे जिनके घोड़े का नाम था विराज। अच्छा। वो फास्टेस्ट थे, वो फर्स्ट आए हैं। सेकंड पंजाब पुलिस के और थर्ड भी पंजाब पुलिस के थे। ओके। और दूसरे कंपटीशन में सर? दूसरे कंपटीशन में सुबह पीपीएस नाभा के बच्चे जीते थे सक्सेसिव रिले में और मेरे ख्याल टीम सेकंड आई थी आईटीबीपी की है और ऐसे ही किसी न किसी की थर्ड आई होगी। जितने राइडर्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें एज मिनिमम एज वाले कितने का हैं बच्चे में और मैक्सिमम एज वाले कितने का हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर आप एज वाइज उनको कैटेगरी वाइज हम इक्वेस्ट्रियन में ना और पोलो में एज का उतना क्राइटेरिया होता नहीं है एक्चुअली। और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको चांस मिलता है टू परफॉर्म मतलब टू रिप्रेजेंट दी क्लब या कंट्री या स्टेट। बट एज में अगर आप यहाँ पे देखें तो नाबा के बहुत ही 10वीं और 11वीं बड़े छोटे छोटे बच्चे देखे हैं सर, वो 9वीं 10वीं के बच्चे आज इधर सीनियर्स के साथ compete कर रहे थे एंड दे competed वेरी वेल। तो यू कैन इमेजिन के यूथ का तो एडवांटेज है ही है हर आदमी को। तो ये दे आर फ्यूचर मतलब जैसे कहते हैं ना पनीरी है ये हमारे इक्वेस्ट्रियन फील्ड की। मेरा ये बोलना है कि जो सर ने बोला जो ये नाबा के बच्चे हैं, पीपीएस नाबा के बच्चे, ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनको अगर सही गाइडेंस मिले और इनको कोई सही कुछ मिले तो ये इंडिया के लिए मेडल लेके आ सकते हैं ऊंचे स्तर पर।
सर मुझे ये समझ नहीं आई, अभी भी इनकी एज बड़ी कम है, और आपको क्या लगता है ये कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस कंपटीशन में आने के लिए, या मतलब कि अभी क्योंकि लग नहीं रहा अभी ये आज ही उठ के आए हैं, तो प्रैक्टिस तो की होगी भी कि इनका एडमिशन हॉस्टल है वहाँ पे, इनके एडमिशन हो जाते हैं 5वीं 6वीं में, उसके बाद राइडिंग इनको ऑप्शनल भी होती है, कई स्कूलों में कंपलसरी भी होती है तब, और जिन जिन के इंटरेस्ट होता है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो ज़्यादा खेलते हैं। अगर आप ये देखो तो तेंदुलकर भी 16 साल की उम्र में इंडिया खेल रहा था, तो ये भी उसी उसके हैं, जुनून है इनके अंदर खेलने का, राइडिंग करने का, घुड़सवारी का, घोड़ों का जोश है, तो वो एक अच्छी बात है। सर सरकार की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिलता है इन राइडर्स को, जैसे बच्चे जो अब खेल रहे हैं, आपने कहा भी ये इंडिया लेवल पर भी जा सकते हैं, तो क्योंकि ये एक महंगी गेम है, तो सरकार की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिलता है? अब सरकार की तरफ से जो इनकी फेडरेशन है, पंजाब इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन है, या हमारी नेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन है जिसको इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। वो फिर इनके केसेस सरकार में भेजते हैं। मेरे ख्याल में उस पर कोई ज़्यादा इस पे काम हो नहीं रहा है, क्योंकि सरकार इस पे पैसा ज़्यादा चाहिए। एक अच्छा घोड़ा, जो घोड़ा आपको इंटरनेशनल जिता सकता है, इंटरनेशनल इवेंट जिता सकता है, वहाँ मेडल दिला सकता है, तो कम से भी कम मानिए आपको 35-40 लाख का मिलेगा। 35-40 लाख, और एक आदमी इतनी मोटी अमाउंट खर्चने के मुझे नहीं लगता कोई। तो इसलिए कॉस्टली स्पोर्ट है। इसमें जो बच्चे जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं उनके घोड़े आते हैं, और सरकार को करना चाहिए। सरकार ओनली ऊंचे लेवल पे इसको सपोर्ट कर रही है। अगर हमारी टीम जा रही है एशियन गेम में या ओलंपिक्स में, या ऊंचे लेवल पे सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हमारी सरकार का सपोर्ट इसमें कम है। हम ये कह सकते हैं सर, जब जो प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के काबिल हो जाता है, तब जाके ये सरकार की सपोर्ट मिलनी उनको शुरू होती है। बिल्कुल, जब ये इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं या एशियन गेम्स के लिए जैसे इन्होंने बताया सिलेक्ट होते हैं, तब जो फेडरेशन है और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, तब इनकी हेल्प आती है, और जो फंडिंग है वो फेडरेशन को होती है, और फिर फेडरेशन आगे पैसा यूज़ करती है इस तो जैसे इन्होंने बताया भी इतने हाई लेवल पे, आपको लगता है भी लो लेवल पे भी जो पैसे हैं वो आने चाहिए प्लेयर्स के लिए, सरकार को इनका बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो लो लेवल पे या जैसे स्कूल लेवल पे अगर वो पैसे खर्च करें, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 100% अगर सरकार करे या कोई बिजनेस हाउसेज हैं वो इनको स्पॉन्सर करें, तो 100%। अगर आप वही, जैसे अभी आपने मेरे से पूछा था थोड़ी देर पहले कि 10 साल के बच्चे हैं, 11 साल, ये जब तक 20 साल के होंगे, 10 साल का एक्सपीरियंस, उतना महंगा घोड़ा, उसके ऊपर विदेश घूम रहे हैं। इंडिया में जो लेवल है हमारे बहुत अच्छे हैं, एशियन मेडल्स भी लेके आए हुए हैं, ओलंपिक भी लेके आए हुए हैं जंपिंग में और इनमें, तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस, और फिर आप देखो कहाँ से कहाँ जाते हैं। सर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पुलिस होगी, आईटीबीपी होगी, आर्मी होगी, ये कब जाकर हेल्प करते हैं? जब ये सिलेक्शन कर लेते हैं, या वो भी बच्चों को वो हेल्प? नहीं, यही मैं आपको बताने वाला था कि सरकार जो हेल्प कर रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कर रही है। जैसे पंजाब पुलिस इनको घोड़े देती है कम्पीट करने के लिए, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं। ये नॉर्मल जो पुलिस वाला जो ड्यूटी करता है वो नहीं करते हैं, ये खिलाड़ी हैं सारे। तो ये सरकार की तरफ से पंजाब पुलिस के थ्रू इनकी सपोर्ट है। ऐसे ही आईटीबीपी है, तिब्बतन पुलिस फोर्स, ऐसे आर्मी है। आर्मी को भी फंडिंग तो सरकार की ही है ना, लेकिन आर्मी वो घोड़े उन राइडर्स को दे रही है ना, उनको वेन्यूज़ दे रही है, उनको आने जाने का खर्चा दे रही है, एक्स्ट्रा डाइट दे रही है। ऐसे ही सरकार का ये कंट्रीब्यूशन है कि थ्रू इन ऑर्गेनाइजेशंस के पैसा इन राइडर्स तक थोड़ा बहुत पहुंचता है। सर प्राइवेट कितने कोर्सेज हैं जो इस तरह के जो इवेंट्स हैं या इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करते हैं, रुचि दिखाते हैं भी हाँ नहीं यार ये हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिलना चाहिए? प्राइवेट हाउसेज हैं बट कम है बहुत, एंड वो जो कर रहे हैं वो फिर होल हार्टेडली कर रहे हैं। जैसे इक्वेस्ट्रियन में कुछ बेंगलोर में हैं, कुछ मध्य प्रदेश में हैं, ऐसे कुछ हैं हाउसेज जो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट को। बट जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं उनको अच्छी कोचिंग देना, उनको अच्छे घोड़े देना, ये एक तरीका निकालना पड़ेगा हम सबको बैठ के फेडरेशन वगैरह को एंड डिसाइड करके कि डेवलपमेंट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल कैसे हो सकती है। सर हम इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ खड़े हैं? इंटरनेशनल लेवल पे हम अच्छी जगह ही खड़े हैं, मेडल आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं अभी जितनी पॉलिसी है ठीक चल रही है, क्योंकि यदि मेडल आ रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो जो जवाब दिया है दहिया सर ने, वो है
कि सरकार कैसे मदद कर रही है। जो मैं बता रहा था कि अगर सरकार नीचे लेवल पे आए, बच्चों की बात हो रही थी, तो मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे पीपीएस नाबा है, मेयो कॉलेज है, डेली कॉलेज है, या और भी कोई सरकारी स्कूल अगर कोई घोड़ा रखता है तो उनको थोड़ा फंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी तो सरकार कर ही रही है, ये पंजाब पुलिस है, मैं उसका रिजल्ट भी आ रहा है। बिल्कुल उनका रिजल्ट तो आ ही रहा है। वो ये लोग ही खेलते हैं आगे जाके एशियन गेम्स वगैरह में। थैंक यू सर, आपसे बड़ा अच्छा लगा। बाय बाय बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो ये यहाँ यही मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, रेंच ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो राइडिंग स्कूल है, इन्होंने जो इवेंट किया है, ये पंजाब में इससे अच्छा इवेंट मैंने नहीं देखा है। बहुत अच्छा किया इन लोगों ने और होल हार्टेडली इन्होंने इस स्पोर्ट को सपोर्ट किया है, बच्चों को एनकरेज किया है, बड़ों के भी इवेंट किए हैं और हमें बुलाया जूरी की ड्यूटी के लिए। हम इनका थैंक यू करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, पॉजिटिव। तो यहाँ जो है अब फाइनल होने वाला है। आप देखो ऊपर हनेरा जड़ा छा गया, पूरा चारों तरफ लाइटिंग की गई है। हॉर्स राइडिंग जड़ा शो हैगा इस दे विच हुण फाइनल होने वाला, फाइनल की तैयारी चल रही है। इधर तुसी देख रहे होंगे मेरे कहते घोड़े जड़े आ, घोड़ियां ते राइडर बैठे आ और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनल की और बहुत जल्दी जड़ा है वो फाइनल शुरू होने वाला है, जिस च जड़ा जितेगा उन्होंने प्राइज़ मिलेगा। इस विच बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ਵੱਖ-ਵੱਖ ऑर्गेनाइजेशन जिदा ITBP होगी, आर्मी होगी, पंजाब पुलिस होगी, वो भी ਜਿਹੜੇ ਆ इस कंपीटिशन विच भाग लै रहे हैं। तो ऐसी जिस टाइम ये कंपीटिशन कंप्लीट हो जाएगा, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।